प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स 2025 से। राष्ट्रीय गोकुल मिशन से संबंधित प्रीलिम्स 2025 में आपके सामने दो स्टेटमेंट दिए गए थे और आपको बताना था कौन सा करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में दिया गया था ये मिशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रूरल पुअर का अपलिफ्टमेंट होगा, क्योंकि ज्यादातर जो लैंडलेस लेबरर्स और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके पास इंडिजिनस एनिमल्स हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी लो है। लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस एनिमल्स आर विद स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स, ऐसा कहना था स्टेटमेंट 1 में। स्टेटमेंट 2 में बताया गया था मिशन को इनिशिएट इसलिए किया गया था ताकि इंडिजिनस कैटल और बफेलो रेयरिंग को प्रमोट किया जा सके और इनका कंजर्वेशन हो सके साइंटिफिक और होलिस्टिक मैनर में। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात करें तो ये एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसको चलाया गया था इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स के डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के लिए। इसके अंतर्गत मिल्क प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए सस्टेनेबल मैनर में ये मिशन लाया गया था। ये लॉन्च किया गया था दिसंबर 2014 में और ये कंटिन्यू किया गया था अंडर राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना, जिसकी टाइमलाइन थी 2021 से 2026। आउटले की बात करें तो इनिशियली 2400 करोड़ रुपए इसको आवंटित किए गए थे, विच वॉज रिवाइज टू 3400 करोड़। एडिशनल 1000 करोड़ जो है ये अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट द्वारा 10 मार्च 2025 को। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग जो है नोडल मिनिस्ट्री या इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है फ्लैगशिप स्कीम राष्ट्रीय गोकुल मिशन की। मिशन के की ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो पहला तो यही है कि बोवाइंस की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना है और मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है सस्टेनेबली। हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स का इस्तेमाल करना है ब्रीडिंग के लिए। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कवरेज एक्सपैंड करना है और ये सर्विस फार्मर के डोर स्टेप तक पहुंचानी है। फिर लास्ट में ये है कि रेयरिंग और कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस कैटल एंड बफेलो ब्रीड्स करना है साइंटिफिक और होलिस्टिक मैनर में। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट था इसी से संबंधित था, ये वाले ऑब्जेक्टिव से। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ से सही हो जाता है। फिर मेजर एक्टिविटीज की बात करें तो यहाँ पे मेजर एक्टिविटीज है कि सीमन स्टेशंस को स्ट्रेंथन किया जाए। एआई नेटवर्क, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नेटवर्क को बढ़ाया जा सके। सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म्स को स्ट्रेंथन किया जा सके, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड की जा सके और गोकुल ग्राम्स को स्टैब्लिश किया जा सके, जहाँ पे 16 इंटीग्रेटेड इंडिजिनस कैटल डेवलपमेंट सेंटर्स डेवलप किए जा सके फॉर साइंटिफिक कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। आते हैं स्टेटमेंट पे, तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जितने ज्यादातर रूरल पुअर हैं जैसे कि स्मॉल मार्जिनल फार्मर और लैंडलेस लेबर्स, इनके पास इंडिजिनस एनिमल्स होते हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। तो इस मिशन के अंतर्गत उनके अपलिफ्टमेंट के बारे में बात की जाएगी, काम किया जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि कोर एम जो है मिशन का वो साइंटिफिक कंजर्वेशन और प्रमोशन है इंडिजिनस कैटल और बफेलो ब्रीड्स का। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट।